ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे जो अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूं, वह से जो अनुभव है वो ज्योतिष से थोड़ा हटकर करके है, जो ग्रह की दृष्टि हुआ करती है। जैसे कि शनि, आज हमारी चर्चा भी शनि पर ही है। शनि को 3 दृष्टि दी गई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक, लेकिन आज हम सब जो चर्चा करेंगे, शनि जहां बैठता है कुंडली में, वहां से चतुर्थ भाव पे चर्चा करेंगे। हालांकि केंद्र के अंदर कोई सा भी ग्रह क्यों ना बैठा हुआ हो, जिसके पास एक से अधिक दृष्टि है, उसका संबंध केंद्र के चारों घर से हो जाया करता है। अब जैसे कि शनि को कहा गया है कर्म के कारक, आजीविका के कारक, दुख बीमारी, ग्रह कलेश, बनते रुकावटें आना, अपने बुरे की पहचान कराना, दुख, विषाद, अंधेरा है शनि हमारे जीवन में। जितने भी कोर्ट कचहरी के केस हुआ करते हैं, आरोप प्रत्यारोप, मिथ्यापवाद, चोट पीट, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंटल वगैरह, ये सब के सब शनि के अनुरूप आते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ये फल हमें प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसी कारण कलिकाल कलयुग में शनि को न्यायाधीश भी कहा गया है। आयु के भी कारक हुआ करते हैं, लेकिन जब कभी भी शनि किसी भी कुंडली में, आप अपनी कुंडली में जाकर के चेक कर सकते हैं कि शनि जहां पर बैठा हुआ है। आज जो शनि के जो हम जो बात करेंगे, कायदे में सत्यता तो यह है कि इससे जुड़े जो तीसरी दृष्टि हुआ करती, इसकी चौथी दृष्टि का जो संबंध है जो हम बनाने जा रहे हैं, जब बनता है तो हमारे जीवन में किस प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, केवल इस बात को चर्चा है। और कल जो हम एक वीडियो बनाएंगे, जो मेरा खुद का ही नाम है वो भी, कि शनि से छठे घर में जाकर के जब हम देखते हैं या चेक करते हैं, तब हमारे जीवन में कितनी उन्नति आती है। लेकिन आज जो है हम पहले जो है दुख का अनुभव करेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने विषय की ओर। आप सब अपनी अपनी कुंडली चेक करें और देखें क्या ऐसा आपके जीवन में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये काल पुरुष की कुंडली है, प्रथम भाव में। हालांकि यहां पर शनि नीच का है, लेकिन हमारा टॉपिक नीच का या उच्च का या सम का लेकर तो किसी प्रकार का है ही नहीं। हमारा टॉपिक केवल इतना है, जैसे कि शनि की दृष्टि तीसरी होती है, इस तीसरी दृष्टि को ना लेकर के हम शनि का संबंध केवल इस घर से बनाएंगे। यहां से सेकंड हाउस से, फिर फोर्थ, फिफ्थ हाउस से, थर्ड से, फिर सिक्स से, फोर्थ से, फिर सेवन तक, फिफ्थ से 8 तक, सिक्स से भाग्य तक, 7th से 10th तक, 8 से 11th तक, 9th से 12th तक, 10th से फर्स्ट हाउस तक, 11th से सेकंड हाउस तक और 12th से थर्ड हाउस तक। इस तरह का जो है दृष्टि संबंध मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको, तब हमारे जीवन में कितने जो है दिक्कतें पैदा हुआ करती। तो दोस्तों, जब शनि प्रथम भाव में होंगे तो ऐसा जातक अपने जीवन में आया तो कुछ नया ही करने के लिए, ऐसे जातक का जो प्रारब्ध होता है वो बड़ा ही स्पष्ट वक्ता वाला, वो पिछले जन्म में रह चुका है, और उसका जो जन्म होता है वो किसी ऐसे काम के लिए हुआ है जो उसका पिछले जन्म में अधूरा रह चुका था, उसको पूरा करने के लिए उसका जन्म होता है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष के विद्वान, ज्योतिष के जानकार तो ये कहते हैं। लेकिन जब शनि प्रथम भाव में होगा तो ऐसे जातक की जो प्रोग्रेस, सफलता प्राप्त करने की जो गति होगी वो बड़ी स्लो होगी। ऐसा जातक जो रहता है दोस्तों, वो बड़ा ही स्पष्ट वक्ता, साफ कहने वाला, सच का साथ देने वाला हुआ करता है। लेकिन
उस शरीर से निर्बल ज्यादा देखा जाता है। ऐसा जातक के अंदर चिड़चिड़ापन होना, गुस्सैल स्वभाव का होना, छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देना, ऐसे उसके अंदर गुण देखे जाते हैं। ऐसा जातक विद्वान होगा, हर प्रकार से चतुर और चालाक रहने वाला, अपने काम को बड़ी चतुराई से निकाल लेने वाला भी हुआ करता है। ऐसा जातक परोपकारी भी होता है। परोपकारी किन के लिए होता है? ऐसा जातक जो मध्यम वर्ग के नौकरी पेशे वाले लोग हुआ करते हैं, या कोई दीन लोग हुआ करते हैं, विपन्न लोग, जो गरीब लोग हुआ करते हैं, उनकी सेवा सत्कार करने में वैसे जातक लगा रहता है। अब जब इसका संबंध यहां पर बनेगा, हम चौथे घर जाकर के देखें संबंध नहीं बनने का, तो हमारे चौथे घर में क्या देखने को मिलता है कि ऐसे जातक के जीवन में माता पिता से विरोध रहना, ऐसा जातक सब कुछ होने के बावजूद अपनी अपनी करने वाला, मतलब हठी प्रकार का, ऐसा जातक कटुभाषी, बड़े कुटुंब में होगा लेकिन कटुभाषी, कुटुंब से हमेशा वैर विरोध रखने वाला, समाज की धारा से अलग हट करके चलने वाला रहता है ऐसा जातक। ऐसे जातक के जीवन में घर का सुख बिल्कुल नहीं रहता। घर वाले भी चाहते हैं कि कब वो घर से बाहर जाए और कब घर के अंदर शांति आए। ऐसा जातक घर की जो शांति हुआ करता है उसको भंग रखता है। ऐसे जातक के जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। हर चीज के लिए उसे जो है इतना लेट चीजें उसे प्राप्त हुआ करती हैं, जिनको लेकर वो इतना नीरस हो जाता है, इतना नीरस हो जाता है कि उसका कभी कभी भगवान पर पे भी जो विश्वास उठ जाता है, मतलब उसके अंदर प्रवृत्ति, नास्तिक प्रवृत्ति आ जाती है। जब हम फोर्थ घर से जाकर के फर्स्ट हाउस से फोर्थ घर में देखेंगे शनि का प्रभाव। दूसरी चीज, ऐसे जातक के जीवन में दोस्तों माता के स्वास्थ्य को लेकर तो दिक्कत होगी होगी। ऐसा जातक हमेशा घर से बाहर ही रहना पसंद करेगा। घर पर अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, मिथ्यावाद ये लगते रहेंगे बिना किसी बात के, जबकि उसमें उसका कोई रोल नहीं होने का, लेकिन फिर भी उसका जो है उसका नाम किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी विषय को लेकर के, मतलब वही काम होता है उसके साथ कि करा किसी ने और भरता वो। अब चलते हैं हम शनि को सेकेंड हाउस से लेकर के देखते हैं पांचवें हाउस में पे जाकर के देखते हैं शनि से सेकेंड हाउस से पांचवें हाउस पे, यहां पे क्या होगा। ऐसा जातक जो होगा दोस्तों कुटुंब का साथ देने वाला रहता है। ऐसा जातक बड़ा दयालु, दयावान, सब पर, सबके लिए परोपकारी, सबके साथ मिलनसार व्यवहार रखने वाला। इतना जरूर है उसकी भाषा शैली भले ही कटु होगी लेकिन खान पान का शौकीन होगा। लेकिन क्या होगा खान पान में कैसा, बासी भोजन खा लेना, कल का रखा सुबह खा लिया, सुबह का रखा शाम को खा लिया। आलस्य उसके अंदर अधिक होगा। किसी भी काम को अगर करना आज है तो कल पर टालने की कोशिश कर देगा, जबकि कहावत ये है दोस्तों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब न करोगे भाइयों तो फिर करोगे कब। लेकिन जब शनि सेकेंड हाउस में होता है और इसके हम चौथे घर जाकर से देखते हैं जो कि कुंडली का पंचम भाव बनता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के अंदर विद्या को लेकर के बड़ा आलस्य रहना, पढ़ने को लेकर के पढ़ने में भी टाल मटोल करना। अगर मान ले जाए उसे कहीं जाना भी है तो उसको लेकर के भी टाल मटोल करना, आलस्य ज्यादा भर जाता है व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि शनि नवग्रह मंडल में जो 7 ग्रह हैं, दो छाया ग्रह हैं राहु और केतु, ये सबसे वृद्ध ग्रह हैं, मतलब एक वृद्ध आदमी कह लो या औरत कह लो, मतलब पुरुष कह लो या स्त्री कह लो, ठीक है। लेकिन शनि एक नपुंसक ग्रह है, तो जो वृद्ध आदमी की या स्त्री की या पुरुष की जो चाल हुआ करती है चलने की, इसी तरह के उसके जीवन में गुण धर्म उसके अंदर आ जाते हैं। अगर ऐसा जातक किसी भी कंपटीशन के लिए जाता है विद्या को लेकर के,
तो उसमें भी जो कहीं ना कहीं वो लेट तिथि ही करता है, मतलब पढ़ाई से वो बचने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसे आगे चल करके दुखों का भोग करना पड़ता है। इन्हीं कारणवश उसके माता पिता उससे दुखी रहते हैं, माता बीमार रहने लगती है, पिता अधिक चिंतित रहने लगता है। इन्हीं कारणवश भाई बहन जो हुआ करते हैं उनसे उसका वाद विवाद होता रहता है। अब चलते हैं दोस्तों, शनि जब तीसरे हाउस में होगा तो उससे चौथे घर में जाकर के उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहां पर जब शनि तीसरे घर में होगा और हम इससे चौथे घर जाकर देखते हैं तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों वो पराक्रमी पुरुषार्थी मेहनती तो होगा, लेकिन वो अपने ही जनों का विरोधी भी हुआ करता है। अपने भाई बहनों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या भाव रखने वाला, जेलेसी प्रकार की इसकी भावना हुआ करती, जबकि विचारधाराएं ऐसी व्यक्ति की बड़ी जो है गलत हुआ करती हैं। गंदी विचारधाराओं को ग्रहण कर लेना, गंदी संगत ग्रहण कर लेने वाला। तीर्थ यात्रा प्रेमी होगा तो बड़ा आडंबरी प्रकार का करेगा, एक काम तो बतागा 100 काम। ऐसा जातक जो हुआ करता है किसी न किसी रोग से ग्रसित हुआ करता है, जैसे कि हाथों में परेशानी रहनी, हाथों में दर्द रहना, मसल्स या गठिया, इस तरह की समस्या से जूझता रहता है। ऐसा जातक जब उसका संबंध शनि यहाँ से 3rd हाउस में 4th हाउस में 6th हाउस में जाकर देखते हैं तो ऐसे जातक के शत्रु तो होंगे, लेकिन शत्रु भी कहीं ना कहीं उसके सामने नतमस्तक हो जाया करते हैं। वो ऐसा जातक जो रहता है दोस्तों वो परिश्रमी ज्यादा रहता है। तो ऐसा जातक अपने अभिमान में अपने सामने किसी को कुछ ना समझने वाला, जिस कारण अभिमान के कारण उसका ऐसा जातक अर्श से फर्श पे भी आ जाता है। अब चलते हैं 4th हाउस पे। शनि अगर 4th हाउस में होगा और हम उसका संबंध यहां देखेंगे तो ऐसा जातक का सबसे पहली बात तो विवाह जीवन, विवाह को लेकर के सबसे लेट विवाह होगा, जबकि शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, लेकिन विवाह उसका प्राकृतिक रूप से लेट होगा ही होगा। अगर हो भी जाता है दोस्तों तो विवाह जीवन विच्छेद, डाइवोर्स, उसका डाइवोर्स होना सुनिश्चित पाया जाता है। ऐसा जातक जो रहता है दोस्तों धर्म कर्म के प्रति तो उसकी पूर्ण रूप से आस्था रहती है, लेकिन बनावटी ज्यादा हुआ करता है। न्याय प्रिय होगा, बुद्धिमान भी होगा, साहसी भी होगा, उपकारी भी होगा, दान धर्म करने में सबसे आगे रहने वाला, मकान दुकान की सुख सुविधाएं सब कुछ होंगी उसके पास, लेकिन ऐसा जातक अपना आप ही अंदर इतनी इंटेंशन ले लेता है शादी को लेकर के, गृहस्थ जीवन को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के, कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता और वो धीरे धीरे जैसे कि दीमक होती है पेड़ को खत्म कर देती है, ऐसे ही वो अपने आप को खत्म कर लेता है। सारी इच्छाएं उसकी मर जाती हैं, उसके अंदर केवल उदासीनता रह जाती है और वो जीवन में सब कुछ करने के बावजूद अपने आप को अकेला महसूस करता है कि संसार के अंदर कोई अपना नहीं है, संसार केवल अकेला आना है और अकेला जाना है। उसे जो है इस तरह की अनुभूति होने लगती है। अब हम 5th भाव में शनि को रखते हैं दोस्तों, तो 5th भाव जब हम चौथे घर जाकर के देखेंगे जो कि आयु का ही घर हुआ करता है, तो शनि यहाँ आयु तो बहुत अच्छी दे देंगे व्यक्ति को, सामने वाले को, लेकिन ऐसा जातक जो रहता है दोस्तों कहीं ना कहीं अपने जीवन में बड़े संघर्ष करने वाला, बड़े संघर्ष पे मतलब जब से वो होश संभालता है, जब वो टीनेज क्रॉस करता है 18 मान के चलो, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में वहां से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। उसके करियर को लेकर के, उसकी लाइफ, पर्सनली लाइफ को लेकर के, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, दोनों लाइफ को लेकर के उसके जीवन में संघर्ष ज्यादा बन जाता है। ऐसा जातक गुप्त रोगी रहता है किसी न किसी प्रकार से, ऐसा जातक बड़ा गुप्त, अपने कार्य को गुप्त रखने वाला, ऐसा जातक जो होगा दोस्तों कहीं ना कहीं
ध्यान योग साधना से जुड़ करके अपना जो है उद्धार कर लेने में ज्यादा विश्वास रखता है। ऐसा जातक समाज में मोहमाया कम रखेगा। ऐसा जातक अपने कर्म को लेकर के ज्यादा प्रधानता देगा। ऐसा जातक फर्श से जो है अर्श को छूने वाला हुआ करता है, वो कि 8वां घर जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है एडिटिंग, चाहे वो डिजिटल एडिटिंग हो, चाहे वो डेटा संबंधित एडिटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस जो हुआ करता है इससे संबंधित हो, ऐसा जातक देखन क्षेत्रों में ही जाता है, रिसर्च के क्षेत्र में देखा जाता है। ऐसा जातक आयु को लेकर के तो कोई दिक्कत रहती नहीं, लेकिन ऐसे जातक के साथ उसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। ऐसा जातक नजर आए टोने टोटके का भी शिकार बन जाता है। ऐसे जातक के ऊपर किए कराए टोने टोटके के प्रभाव बहुत जल्दी प्रभाव करते हैं। ऐसा जातक बातूनी प्रकार का कम होगा, बहुत कम बोलने वाला, परंतु उचित बोलने वाला रहता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों बड़े बुद्धिमान हुआ करते हैं, लेकिन ऐसे जातक अंतर्मुखी बुद्धिमान हुआ करते हैं। बाहिर्मुखी जो बुद्धिमान हुआ करते हैं वो इस तरह का जातक नहीं हुआ करता है। ऐसा जातक अंतर्मुखी हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में शासन से, प्रशासन से, सत्ता से, सरकार से भी उसको जो है लाभ मिल जाता है अगर वो चाहता है तो। दोस्तों अब चलते हैं छठे भाव से भाग्य भाव पे संबंध देखते हैं कैसा बनता है, क्या प्रभाव शनि अपने जीवन में देते हैं। जब शनि आपके कुंडली के अंदर, सबसे अच्छा शनि को माना भी यहाँ पर ही गया है, लेकिन जब वो हम उससे 4 घर आगे जाकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं शनि यहाँ पर जो है आपको प्रबल ताकतवर बना देंगे। आपके जीवन में कोई भी ऐसा असंभव काम नहीं होगा जिसको आज पूरा ना कर सके। ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान, ज्ञानवान, सुंदर, सुशील, सुगठित शरीर वाला, सुंदर नैन नक्श होंगे। ऐसा जातक जो होगा धर्म कर्म को मानने वाला भी होगा, लेकिन ऐसा जातक आडंबर से हीन रहता है, आडंबरी नहीं हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में जो देखा गया है दोस्तों वो ऐसा देखा गया है, ऐसा जातक अपने मामा का विरोधी होगा। ऐसे जातक जो उसके बहन बहनोई होंगे उनसे भी उसकी नहीं बनती है। ऐसे जातक के जीवन में जो उसके वर्क प्लेस हुआ करता है या तीर्थ यात्रा पर जब जो चला जाता है ऐसा जातक, क्योंकि जब हम छठे भाव से नवम भाव में जाकर के देखेंगे तो ये धर्म घर है, तीर्थ यात्राओं का घर है, भाग्य का भी घर है, पिता का सुख भी है। तो कहीं ना कहीं शनि आपको यहाँ पिता के सुख से वंचित कर देंगे, आपको एकांतवासी बना देंगे। यहाँ पे जाकर हम देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा जातक को पिता का सुख अल्प मिलेगा, उसके साथ साथ अगर मिल भी जाता है तो पिता ज्यादातर बीमार रहता है। पिता और उसके घर के अंदर वैर विरोध भी होगा और बीमारी कोई ना कोई इसके घर के अंदर लगी रही, स्वयं को भी बीमारी लगी रहती है। बल्कि पड़ोसी जो हुआ करते हैं उससे इस प्रकार इतनी जलेसी रखते हैं कि वो क्यों ऐसा जातक सरप्राइज तौर पर अचानक में फर्श से अर्श में जब पहुंचता है तो समाज भी जो अचंभित हो जाता है कि ऐसा जातक यार ये इतनी है छोटी सी उम्र में इतने बल पर, इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गया। जिस कारण ऐसे जातक के पास पड़ोस वाले भी उससे जलेसी रखने लगते हैं। सप्तम भाव पे चलते हैं। सप्तम भाव से शनि का संबंध जब शनि हम दसम भाव पे देखेंगे तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा ही प्रवासी, मतलब अपने बर्थ प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह रहने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक यात्राएं बहुत करता है, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हो, चाहे अपने काम से लेकर के यात्राएं हो। ऐसे जातक का दोस्तों विवाह तो ये तो सत्य है कि लेट ही होगा, विवाह जीवन भी खराब होगा, जबकि शनि पश्चिम के कारक है। इसी वजह से शनि को तुला राशि में उच्च का कहा गया है कि तुला राशि पश्चिम की राशि हुआ करती है। और ऐसा जातक जो होगा दोस्तों
बड़ा साहसी, बड़ा ही पुरुषार्थी। ऐसे जातक के जीवन में जो है बड़ा बुद्धि विवेक से काम लेने वाला, कला, चित्रकला, नृत्य में विशेष रूप से रुचि रखने वाला। ऐसा जातक चारित्रिक रूप से भी जो है कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। अगर उसकी शादी हो भी गई दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के शादी के उपरांत भी जो है उसके किसी से, स्त्री से या पुरुष का स्त्री से या स्त्री का पुरुष से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। ऐसा जातक धनवान होगा, अपने परिवार में शुभ और श्रेष्ठ बनेगा। ऐसा जातक आडंबरी होगा। ऐसे जातक के जीवन में अग्नि भय का डर बना रहता है। ऐसा जातक जो आर्थिक तंगी हुआ करती है, अर्थव्यवस्था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसा जातक बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखने वाला हुआ करता है, उन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ऐसे जातक के जीवन में। लेकिन ऐसा जातक अपने पिता का सुख उसको जीवन में अल्प मिलता है। अष्टम भाव से भाग्य भाव तक हम जब जाएंगे, देखेंगे जाकर के, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो होगा दोस्तों, बड़ा ध्यान योग साधना में मग्न रहने वाला। ऐसा जातक बड़ा ही मुख रोगी होगा। मुख में उसके किसी न किसी प्रकार का कोई रोग लगा रहना, अत्यधिक किसी भी काम में ज्यादा आसक्ति लगा के रखना, अत्यधिक ज्यादा बोलने वाला, अत्यधिक उसके किसी न किसी प्रकार से कोई बीमारी लगी रहनी, बीमारी उसका स्टार्ट से लेकर के एंड तक पीछा नहीं छोड़ पाती, दुखी जीवन हो जाता है व्यक्ति का। लेकिन ऐसे जातक अगर अपना आप को थोड़ा सा त्याग वाली भावना में, मतलब लेट गो, जाने दो वाली भावना उसके अंदर अगर पैदा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक दोस्तों अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। ऐसा जातक समाज के अंदर जो देखा गया है वो किसी बड़े लेवल पर भी हुआ करता है। लेकिन ऐसे जातक का जीवन कहीं ना कहीं दुख में ज्यादा रहता है, संघर्ष उसको जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा जातक बड़ा निर्धनी भी हुआ करता, बड़ा निर्बल हुआ करता है। ऐसा जातक कुटुंब से हीन हुआ करता, मंद बुद्धि भी रहता है। अब चलते हैं नवम भाव पर दोस्तों। नवम भाव से 12वें भाव तक। 12वां भाव दोस्तों वो मुक्ति का घर है, भगवान विष्णु की सही सैया का घर है, वो मोक्ष का भी घर है, हॉस्पिटल भी है वहां पर, कारावास भी है, उसके साथ साथ व्यय भी है, विदेश भी है, खर्च भी है, सब कुछ है 12वें घर के। लेकिन जब शनि 9वें भाव में होगा और हमसे 4 घर जाकर आगे देखेंगे तो क्या होगा जीवन में हमारे, कि ऐसा जातक धर्म कर्म को मानने वाला होगा पूर्ण रूप से, माता पिता की सेवा करने वाला। ऐसा जातक बड़ा विद्वान और अन्य भाषाओं का ज्ञाता होगा, विदेश में जाकर के वास करने वाला होगा, लेकिन विदेश में भी जो उसको जो है सुख की अनुभूति नहीं होती है, जिस कारण ऐसा जातक विदेश से अपने स्वदेश में ही लौट आता है, अपने भाई बहनों के साथ रहने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी ऐसा जातक अपने पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध में, मतलब अपनी यंग एज क्रॉस करने के बाद, 30 वर्ष क्रॉस करने के बाद, जब वो 31 से 60 के बीच में रहता है, तो यहाँ पर जो है अपने जीवन को वो सुधारने का, उसका जीवन जो है यहाँ पर सुधारने की संभावना बन जाती है। ऐसा जातक धर्मात्मा भी होगा और ऐसा जातक सन्यासियों के प्रति, जो साधु संत महात्मा हुआ करते हैं, इनके प्रति इनकी आस्था इसकी बहुत हुआ करती है। लेकिन ऐसा जातक भ्रात द्रोही भी हुआ करता, जैसे कि विभीषण। ऐसा जातक बड़ा तपोबली होता है, लेकिन आडंबर से युक्त ज्यादा रहता है। अब चलते हैं दोस्तों 10वें भाव से, जब फर्स्ट हाउस में जाकर के देखेंगे तो ऐसा जातक शासन प्रशासन में तो किसी न किसी पद पर वो होगा ही होगा। लेकिन ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व हुआ करता है, फर्स्ट हाउस क्या है, वो हमारा व्यक्तित्व है। ऐसा जातक माइग्रेन के रोग से संबंधित परेशान रहने वाला, सर्वाइकल का उससे वैसे परेशानी रहेगी, ऐसे जातक को सर्वाइकल संबंधित, मसल संबंधित परेशानी रहेगी, हाथों में पैरों में
दर्द वगैरह रहना, ऐसे जातक के जीवन में जितनी भी चीजें होंगी हमेशा लेट होंगी, दुखों को उससे ज्यादा सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगते रहते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में करता सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको एक अफसोस रह जाता है कि मैंने आज तक सबके लिए अच्छा किया, लेकिन रिटर्न में मुझे क्या मिला, सिवाय बदनामी के अलावा कुछ नहीं। 11वें भाव से देखते हैं, जब दूसरे भाव में जाकर धन भाव पर काल पुरुष की कुंडली माला की 10वां भाव और 11वां भाव खुद शनि का ही है, तो मैंने बना रखी है दोस्तों। लेकिन जब हम 11वें भाव से चतुर्थ भाव में जाकर के देखते हैं शनि को, जो कि दूसरा भाव बनता है कुंडली का, तो ऐसा जातक के जीवन में लाभ तो पूरा होगा, पूर्ण रूप से होगा, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में सेविंग नहीं हो पाती है। आता बड़े रास्ते से है धन, लेकिन छोटे रास्ते से कब निकल गया उसे पता नहीं चलता। पूरे जीवन उसको लाख होगा, लाखों करोड़ों में जिसका जैसा बिजनेस हुआ करता, जैसा काम हुआ करता, उसको वैसे ही लाभ भी होते हैं। लेकिन जब वो एक समय अपने आप को कंपेयर करता है और देखता है कि मैंने अब तक के जीवन में क्या पाया क्या खोया, तो उसके हाथ में सिवाय कटोरे के अलावा कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ। तो तब उसे इस बात का एहसास होता है दोस्तों, जब शनि आपकी कुंडली में 11वें घर में होंगे, जब हम चौथे घर में जाकर के देखेंगे, जो कि सेविंग का और वाणी का घर है, तो ऐसे जातक के जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद अंततः उसका जीवन हाथ बत्तब ऐसा हो जाता है अर्थहीन। क्यों? केवल शनि की दृष्टि जो हुआ करती है, चाहे वो किसी लगन जैसे कि वृषभ लगन में और तुला लगन में शनि को कारक माना गया, योग कारक गिरे, लेकिन दृष्टि शनि की जब भी कहीं भी पड़ेगी वो हमेशा विच्छेद ही करेगी, खराब ही करेगी। शनि जो है कभी भी आपको आपके जीवन में जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। ऐसा जो है शनि का व्यवहार है। अब चलते हैं दोस्तों 12वें घर में। 12वें घर से अगर हम यहां जाकर देखेंगे थर्ड हाउस पर, तो हमारे जीवन में क्या होगा। जब 12वें घर में शनि होगा तो ऐसा जातक बड़ी बड़ी बातें डींगने वाला, बड़े बड़े रोल अदा करने की इच्छाएं रखने वाला, ऐसा जातक जो हुआ करता है या जाति का कोर्ट कचहरी के केस में किनसे फंसते हैं, अपने भाइयों बहनों का ही विरोध करके, उनकी जमीन हथियाने के चक्कर में, उनका हिस्सा लेने के चक्कर में वो खुद ही कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाते हैं। चाहे वो झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन फंसता जरूर है। वैवाहिक जीवन बड़ा ही खराब रहता है इस जातक का। विवाह जीवन को लेकर के डाइवोर्स वाली स्थिति बन जाती है और कहीं ना कहीं दूसरा विवाह उसका संभव माना जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूर होता है, दुख बीमारी ग्रह कलेश को लेकर के। ऐसा जातक हार्ट से संबंधित, लीवर संबंधित, किडनी संबंधित इस तरह की सब परेशानी हो जाती है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ऐसे जातक को जो बीमारी होती है, कोई मेजर ही बीमारी हुआ करती है, जिस कारण ऐसे जातक के जीवन में जब 12वें घर में शनि होगा, उससे चौथे घर जाकर हम देखेंगे, तो ऐसा जातक अपनी बहनों का, जो कि बहन जो है केवल बहन को देने का ही, भाई का चाहे भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, देने का ही कर्तव्य बनता है, उनका भी जो है हक अधिकार लेने की मनोइच्छा रखते हैं, जिनका शनि 12वें घर में होगा। हम चौथे घर में जाकर के अगर देखते हैं, ऐसे जातक के जो पैर होंगे, पैरों में दिक्कतें रहना, हाथों में दिक्कत रहना, आंखों को लेकर के रोशनी से संबंधित परेशानी बने रहना, सिर संबंधित कोई ना कोई हारी बीमारी, सिर में ऐसी स्थिति बन जाती है ट्यूमर टाइप की बीमारी बनने की संभावना ज्यादा रहती है। दोस्तों, ये मैंने जो अपना अनुभव आपसे आज शेयर किया है, मैं समझता हूं आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों, आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमः गौरी शिवाय।